शाम की बेला पर हम सभी लोग हमारा बिजी शेड्यूल को निकाल करके हम गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं, सीखने सिखाने से लेकर के। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले परमपिता परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज उनकी वजह से हमारा जीवन आज स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहे, हम हर एक चीज से परिपूर्ण रहे। आज का दिन हम देख पाए और इस शाम के समय सभी लोग हम एकत्रित होकर के और हम अपने अपने अनुभव को शेयर कर पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी गुरुकुल में उपस्थित समस्त आदरणीय मातृ शक्तियां का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हर पल हर समय जब भी सेशन स्टार्ट होता है वो हमारे बीच बनी रहती हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों में अधिक रहती हैं। और हमारे बीच हमारे आदरणीय गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो हमें पल पल गाइड करते हैं और हर समय हमारी शुभकामनाएं करते हैं कि हमें आने वाले समय में क्या करना है और क्या सिखाना है और हमें क्या क्या नहीं करना है। अच्छे बुरे का ज्ञान भी हमें समय समय पर देते हैं। तो समस्त गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूंगी और शुभकामनाएं करना चाहूंगी कि हमेशा स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। मेरे अपलाइन मेरे मेंटर गुरु का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। आज यदि वो हमारे बीच मौजूद है और मैं मौजूद हूँ तो उनके वजह से। यदि मुझे इस सिस्टम में नहीं लाते तो शायद मैं उस लायक भी नहीं बन पाती। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी छोटी सी सोच ने हमारे जीवन का परिवर्तन कर दिया और आज भी वो हमारे लिए अडिग है, डटे हैं हर एक समस्या का समाधान को ढूंढते हुए वो सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत सारी शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आज के ट्रेनिंग सेशन में शाम की सुबह बेला में हम ऐसे आदरणीय गुरुजन का हम वेलकम करेंगे जो हमारे बीच ट्रेनिंग सेशन को लेने आ रहे हैं। उनकी वाणी में वो मधुरता है और वो सटीकता है, जो भी बात हमारे बीच रखते हैं तो हमारे जीवन में सीखने लायक और हम उसे दैनिक दिनचर्या में उपयोग लाएं। तो सभी आशा करती हूँ कि सभी हमारे गुरुकुल में उपस्थित साथियों से निवेदन करती हूँ, जो भी हमारे साथी लोग रह चुके हैं, जो पैनल पर गुरुकुल पे नहीं आ पाए हैं, तो आशा करती हूँ कि सभी को एक बार हम कॉल कर सकते हैं और पेन और कापी लेकर के बैठें, ताकि एक एक शब्द हम उस डायरी में नोट कर लेंगे। कहते हैं ना, लिखी हुई बात और सुनी हुई बात, लिखी हुई बात हमेशा के लिए सीखने योग्य रहती है, क्योंकि भूल जाते हैं तो भी हम उसे देख करके और पुनः उसे पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं और उसे याद रख लेते हैं। लेकिन सुनी हुई बात जब भूल गए तो फिर हम उसे दोबारा याद नहीं कर पाते। इसलिए साथियों, आशा करती हूँ कि सभी लोग पेन डायरी लेकर के बैठें और एक एक बातों को हम नोट करें, ताकि हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं और उन बातों को लेकर के हम बहुत कुछ जीवन में कर पाए। तो ऐसे हमारे ग्रेट लीडर को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय ग्रेट लीडर मिस्टर आर.पी. भास्कर सर जी। आप आए सर और अपने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करें सर जी, और अपना अनुभव हमारे बीच पेश करें, ताकि हम आपसे बहुत सारी बातों को सीख पाएं और हम हमारे जीवन में अमल कर पाएं। सो मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय जय हरीश, लव यू हरीश। मैम प्लीज मेरा वॉइस क्लियर है तो एक बार कंफर्म करेंगे। जी यस सर जी, यस थैंक यू सो मच, बिल्कुल थैंक यू सो क्लियर है मच। सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
मंच पर उपस्थित हमारे आज की नारी शक्ति होस्टिंग करती हुई सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मंच संचालन साथियों वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत सब कुछ समाहित रहता है कि हमें पैनल को, इस मंच को कैसे सजाना है। आज ग्रेट ग्रेट हमारी नारी शक्ति इस मंच पर उपस्थित सावित्री ठाकुर मैम को बारंबार प्रणाम साथी। जब भी आप आती हैं बहुत ही सुशोभित इस पैनल को करते हैं और ऐसे ही आपका साथ बना रहे। और साथियों जिनकी वजह से हम आते हैं, हमारे अन्नदाता केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम, और इस मंच का संचालन करने वाले हमारे कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम, और हमारे गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को बारंबार प्रणाम, और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी हाईरिचियन को जय जय हाईरिच बारंबार प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित हमारी कला देवी मैम, डीके सिन्हा सर, संजय सर, सावित्री ठाकुर मैम, श्रद्धा सूती मैम, सुमित्रा डिगारसे मैम, संजय पासवान मैम सर, और भगवान दास शर्मा सर, भैरूलाल सर, बिस्लाल सर, राघव सर, हमारे सभी ग्रेट ग्रेट शिवाचरण सर, शिव कुमार सर, सभी को बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और इस मंच को आगे गति प्रदान करता हूं साथियों। सबके माता पिता और अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूं साथियों। हम थोड़ा सा 2 मिनट का आज भगवान के प्रति 2 शब्दों को रखना चाहेंगे, और भगवान से क्या, भगवान हमारे अंदर क्या गुण होते हैं, और भगवान हमें, परमात्मा कैसे हमें रास्ता बना देते हैं, कौन सी वाणी हमारे मुंह से निकले और भगवान हमें, परमात्मा हमें कुछ अच्छा प्राप्त करें। तो आज मैं परमात्मा से निवेदन करता हूं कि हम सब जो हमारे दिल में है, सबके हाईरिचन के, वो हमारे पास ला करके हमारा रास्ता हे परमात्मा जल्दी से करें। तो उनके लिए 2 शब्द आपके सामने मैं रखता हूं साथियों। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न आए मधुपुर से गोपियों की दुख वृथा सुनकर, द्रुपद की दशा पर द्वारका से दौड़ आते हैं, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। तो साथियों हमारा कौन सा गुण, हमारी कौन सी ऐसी भाषा, कौन सा हमारा ऐसा परोपकार हमारे द्वारा निकले कि वो हमारे परमात्मा को अच्छा लगे, और हमें जो हम चाहते हैं वो हमारे पास में ला करके वो दें। तो परमात्मा से ही निवेदन है, और हम सभी हाईरिचियन उसी परोपकार, उसी आशा और विश्वास के साथ में हम बिल्कुल लगे हुए हैं, और परमात्मा हमें आशीर्वाद देने वाले हैं कुछ ही समय। साथियों
आज ट्रेनिंग का पार्ट की तरफ ले चलते हैं। थोड़ा सा 2 शब्दों के माध्यम से आज आपको ले जाना चाहता हूं। तो आज जो हमारा समय है साथियों, ये ट्रेनिंग का माध्यम नहीं, कुछ बातों का और कुछ हुनर का और कुछ हमारे पास शक्ति रखने का समय है। आज किसी पर निर्भर रहना साथियों आज के टाइम पे खतरा है, जिसको हम बोलते हैं डेंजर। ये बिल्कुल खतरा है। हर बार सहारा मिलेगा या जरूरी नहीं कि हर बार सहारा मिलेगा। आज हमें हमारे गुरुकुल का सहारा मिल रहा है, हमारे गुरुजन का सहारा मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खतरों से अपनी खेल खेलते हैं। उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है साथियों। जो खुद के लिए खड़ा हो वही मजबूत होता है। हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर कहते हैं कि खुद का अपलायन बनना सीखो साथियों। तो खुद पर हमें खड़ा होना और खुद पर मजबूत होने की हमें आवश्यकता है। समय हमारा ये जीवन सिखाता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, हम खुद पर जब खड़े होते हैं, खुद पर मजबूत होते हैं, खुद अपनी बातों पर विश्वास करते हैं, तब हम ये आत्मविश्वास हमारा और निर्भरता के साथ आगे बढ़ता है साथियों। खुशी किसी और से नहीं, खुद से मिलती है। हम अच्छा काम करके देखें, कोई भी काम अच्छा करते हैं, हम पैनल पर आते हैं, मीटिंग लेते हैं और ईमानदारी से अपनी बातों को रखते हैं। जो हमारी मीठी मीठी चुपड़ी बातों से हम लोगों को लुभा करके और यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं, वो हम खुद से अपने आप में पूछ करके देखें साथियों, क्या ये सही है या गलत है। उससे हमें खुशी मिलती है या दुख मिलता है, हम खुद करके देखें उसको। जब भी हमने अच्छे अच्छे कामों को किया है, उसमें हमें खुशी मिली है। बाहरी चीजों पर खुशी आधारित मत रखो। बाहरी जो चीजें होती है वो आडंबर होती हैं। हमें आत्मविश्वास से, आत्मनिर्भर से अपने अंदर खुद सोचने की शक्ति होना चाहिए साथियों। आज का समय जो हमारा कहता है, कैसे कैसे लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग हमारे साथ से जा रहे हैं और आगे भी गए हैं और आगे भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लेकिन साथियों अडग रहना, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, अपने गुरुकुल से प्यार करो, अपने संगठन से प्यार करो, अपने गुरुजनों से प्यार करो और सबसे पहला खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करते हैं, आपका जीवन कायम है, तो ये सब कुछ आपके साथ में और हमारे साथ में है। खुद से जुड़ा हुआ, जो खुद से जुड़ा रहता है वही दुनिया से जुड़ सकता है साथियों। मदद मांगो लेकिन ताकत अपनी रखो। निर्भर रहना और सहयोग लेना अलग बात होती है। हम सहयोग तो ले सकते हैं, लेकिन खुद पर निर्भर रहना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। हर दिन हमारा आज का जो समय चल रहा है, कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। हमारे गुरुकुल में कभी बहुत अच्छे तरीके से हमारे गुरुजनों ने साथ दिया। हमारी मातृ शक्तियां बिल्कुल यहाँ पर ऐसे विराजमान रहती हैं, वो मातृ शक्तियां, आके प्रणाम करता हूं उनको, जिनकी वजह से हम पुरुष शक्ति भी आज आपके साथ में टिके हुए हैं। जीवन साथियों खुद एक शिक्षक है। जीवन जो हमारा है खुद एक शिक्षक है। ये हमें सिखाता है, ये हमें पढ़ाता है। ये जीवन से हमने कितने अनुभव सीखे हैं, कितना कितना सीखा है, कैसे कैसे लोग हमारे साथ में बड़ा बड़ा बोल करके और मीठी मीठी बातें करके और आज हमारे सामने, आज हम उनको किस तरीके से समझ पाए हैं, हमें ये समय सिखाता है। जिस दिन हमारा हाईरिच में हमारा पहला दिन था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमारा पैसा आना चालू हुआ था, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए जब पैसा हमारे पास आ रहा था साथियों, हमने वो भी समय देखा है। और आज का जो समय है कि हमें अपने गुरुकुल के साथ में, अपने संगठन के साथ में, अपने ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच के साथ में बने रहने का समय है। क्यों? क्योंकि जब हमें मोटा मोटा पैसा आ रहा था तो हम जय जय हाईरिच बोलते थे, डगर डगर हाईरिच, नगर नगर हाईरिच। साथियों आज यदि कोई परिस्थिति होती है तो उसके साथ में हमें चलना नहीं पड़ता है। हम अपने परिवार और घर से लेके देखें, यदि हमारे घर में कोई विडंबना आती है तो उसको छोड़ के जाते हैं या उनके साथ में अपना जो भी हमारा कार्य रहता है उसको पूरा करते हैं। ये दिन हमारा हर दिन बराबर हमें सिखा रहा है कि गुरुकुल से हमें क्या मिला है, हाईरिच से हमें क्या मिला है और आगे चल के हमारे जितने भी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, हमारे गुरुजन हैं, इनसे हमें क्या मिलने वाला है, वो मंच मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। साथियों प्रतिदिन हमारा ये समय सिखा रहा है, हमें हर दिन कुछ सिखाता है, हर दिन कुछ सिखाता है। हम 5 बजे सुबह नहीं जागते हैं, समय सिखाता है कि आपको जागना चाहिए।
हम मीटिंग के अंदर यदि हम अपना विश्वास बना के अड़िग नहीं रह पा रहे हैं, तो आप अपने दिल से पूछिए साथियों कि आपको पूरा दिन ऐसे लगता है कि आज का मीटिंग हमारा निकल गया। वो निकला नहीं साथियों, आपने निकाला है। गलतियां भी शिक्षक है, गलतियों से डरना नहीं है, उससे सीखना है। आज हम डर रहे हैं कि हमारे द्वारा कैसे क्या हम कर रहे हैं, काफी विडंबनाएं आ रही, हम उससे डर रहे हैं। डरना नहीं है, ये चुनौती है हमारे लिए, उससे हमें सीखना है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। हम क्या करते हैं साथियों, पैनल पे आकर के ज्ञान लेने के लिए हम सोचते हैं हमारे पास बहुत ज्ञान है। पूर्ण ज्ञाता आज तक ना तो कोई हुआ है ना होता है। ये गुरुकुल में हम सीखने के लिए आ रहे हैं और सीखते रहेंगे। सीख सीख करके वो जज्बा यहाँ पर दिखाएंगे कि अभी हमें सबको समय दिखाएगा। तो ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। हमारा 50 साल का उम्र होता है, उस समय भी हम ज्ञान सीखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कितना साथ में हैं, हमारे पास कितना वार्तालाप करते हैं, हमारे लिए समय से खाना देते नहीं देते, वो उम्र हमें सिखाती है। हम 5 साल के होते हैं और हम यदि कहीं पर आग रहती है और उससे थोड़ा सा जल जाते हैं, वो हमें सिखाती है कि इससे हम जलते हैं। हम जब 20 साल के होते हैं, किसी की बातों से हमें बुरा लगता है, वो बातें हमें सिखाती हैं। हर उम्र हमें सिखाती है। कोई भी उम्र हमारी ऐसा नहीं जाता है कि खाली जाता है, तो पूरा हम उम्र भर सीखते रहते हैं। अहंकार साथियों वो चीज है कि अहंकार एक दीमक की तरह होता है। दीमक जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं चलता है, लकड़ी छिन्न भिन्न हो जाती है, पता नहीं चलता है, और दीमक उसको खा जाती है। ऐसे ही हमारा अहंकार होता है। हमें कभी भी जीवन में अपने अंदर अहंकार लेने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ ज्ञान हो गया है, हम बहुत कुछ सीख गए हैं, हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, या हम बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, हम बहुत अच्छा क्लोजिंग करते हैं, या हमने बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग दिए हैं। साथियों, ये अहंकार हमारे पास जीवन में नहीं होना। किस चीज का गुरूर है हमारे पास? ये जीवन हम सबको मिला है। हमें परमात्मा ने यदि ये जीवन दिया है, तो इस जीवन को जीने की कला सीखिए, लोगों से मिलने का एक वर्चस्व बनाइए, लोगों के साथ में जुड़ने का तजुर्बा हमारे अंदर होना चाहिए, हमें अपने माता पिता के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये चीजें हमें हमारे साथ में होना चाहिए। हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। कहते ना, कितना भी संपत्ति हमारे घर पे इकट्ठा हो जाए, लेकिन हम मुट्ठी बांध कर आए थे, पता नहीं उसमें क्या था, लेकिन जब जाते हैं ना, तो वो मुट्ठी खोल कर के जाते हैं, कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। तो हमें किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो सबसे पहले त्याग हो के हमारे पास कुछ, क्योंकि संपूर्ण ज्ञाता कोई नहीं होता है, और जीवन भर आदमी सीख सीख करके चला जाता है, लेकिन पूरा कभी सीख नहीं पाता है। तो हमें कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये परमात्मा हमें देखता है, हम किसी चीज का अहंकार नहीं करते हैं, तो हमारे जितने भी कार्य होते हैं, हमारे सब कार्य सफल होते जाते हैं। सब्र का फल मीठा होता है साथी, जल्दबाजी से नुकसान होता है। हम अभी क्या करते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से हमने अपना हाईरिच को चाहा है, हाईरिच में आए हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, फिर गुरुकुल में आए हैं, लेकिन कुछ समय परिस्थिति को भी हमें समझना पड़ेगा। कहते ना, सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य रखना और धैर्य के साथ में काम करना अलग अलग चीज होती है। तो हमें धैर्य रखने से फैसले बेहतर मिल जाते हैं, और साथियों, समय सब ठीक करता है। हमारा जब समय था, हम पैसे कमा रहे थे, हमारा समय था, हम आईडी पे आईडी आ रही थी, हम वर्क कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हमारा आज समय है, तो हम उस परिस्थिति कठिनाइयों से आगे निकल रहे हैं। हमारा वो भी समय आने वाला है कि लोग देखेंगे कि आपका ये समय वाकई में आपने और हमने सबने मिलकर के यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को झेला है, और उन परिस्थितियों से आगे बढ़ते गए। हमारे पास वो शक्ति, वो एनर्जी रही है कि हम उससे आगे बढ़ करके और अपने हाईरिच को और इस सिस्टम के साथ में हम बहुत बड़ा काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। साथियों, जब भी कोई भी परिस्थिति आती है, तो कोई भी लीडर हो, उसको शांत मन से, शांत मन से सोच करके और उस पर मनन करना चाहिए। शांत रहना,
समझदारी की निशानी है। कभी भी हम कहीं पर भी कोई झगड़ा होता है, हम शांत रहते हैं, हमारा वो वहां जवाब उनको मिल जाता है, शांत रहने से ही मिल जाता है। लेकिन साथियों, हर चीज का वक्त होता है, हमने देखा होगा हर चीज का वक्त होता है। वो वक्त था और आज ये वक्त है, कल हमारा क्या वक्त आने वाला है हम सबको मालूम है। तो सही समय का इंतजार करना सीखो, सही समय का इंतजार करना सीखो कि हमारा सही समय आने वाला है। और गुस्से में नहीं, सब्र में रिश्ता पलता है। हम कभी गुस्सा नहीं करना है किसी से, हमें सब्र करना है, धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। जिंदगी की जो गहराइयां होती हैं उनको हमें समझना है। जो नहीं समझते वो भी समय से सीख जाते हैं। खुद को खोकर किसी को मत पाओ। जो अपने लिए गलत है किसी और के लिए सही कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें खुद पर विश्वास करना है और हर दिन एक नई शुरुआत करना है। बीता हुआ कल वापस नहीं आता है। आज हमने संगठन के प्रति हमारा सोच क्या बना, कैसे हमने बनाया, हमने अपना वर्चस्व बनाया, वहां पर हमने अपना ईमानदारी से कुछ समय दिया और उस समय के बाद में यदि हम डगमगा जाएं तो ये साथियों, हम और आप समझते हैं कि बीता हुआ कल कभी वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा है जो समय निकल गया वो वापस कभी लौट के नहीं आया है। लेकिन अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। कम बोलो, ज्यादा समझो। जितना ज्यादा हम शांति में रहेंगे और कम बोलेंगे, बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। जिंदगी आसान नहीं मगर खूबसूरत है जिंदगी, उसको बनाना सीख जाइए जिंदगी को। जिंदगी हमारी आसान नहीं है। कैसे कैसे स्थितियों परिस्थितियों से कैसे कैसे मुकाबला हमें जिंदगी में करना पड़ता है। यदि हमारे पास आत्मविश्वास है, हम खुद पर अपनी सोच को कायम रखते हैं, हम ईमानदारी से जिस वर्क को करते हैं उसमें अपना फुल ईमानदारी से फुल परसेंट देते हैं, तो साथियों परमात्मा हमारे साथ में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है। इसलिए हर मोड़ पर एक नया अनुभव छुपा रहता है। अभी आपने गुरुकुल के माध्यम से जिनको बोलना नहीं आता था वो भी गुरुकुल में आपने और हमने सीखा है। जिनको मीटिंग लेना नहीं आता था वो भी यहाँ पर हमने और आपने सीखा है। और जिनको यहाँ पर होस्टिंग करना और जिनको यहाँ पर क्लोजिंग का पार्ट, शेयरिंग का पार्ट, स्पेशल स्पीच का पार्ट करना नहीं आता था वो भी हमने और आपने यहाँ से सीखा। और आज यदि हम कहें कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं और बहुत कुछ जानते हैं तो ये नथिंग है साथी। कहते ना कि दिन का भूला हुआ इंसान और शाम को यदि घर पर आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। इसलिए हमारे साथ कभी भी कोई भी ऐसी विचार आ जाते हैं और हम कभी किसी के प्रति बुरा आचरण सोच लेते हैं या हमारा दिमाग और कहीं भटक जाता है तो हम फिर से विचार करें और फिर से हम शाम के अपने घर पर आ जाएं। हमारा इशारा किधर है आप सभी जानते हैं। तो हमें जहां पर हमारे माता पिता ने हमें बचपन से अभी तक लालन पालन किया और हमें सहारा दिया, जिंदगी जीने का एक हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उनको साथियों कैसे भूल पाए। इसलिए हमें उनको समझने की आवश्यकता है। हम इतने समझदार हैं कि कौन, कैसे, कहां, ये तीन चीजें मायने रखती हैं। कौन लोग हमारे साथ में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कैसे उनका विचार और उनकी स्थितियां परिस्थितियां
किस रूप में यहाँ पर कैसे लाएं उसको भी भूल गए। और क्यों? तो उस पे हमें खुद मनन करना है, खुद विचार करना है कि क्यों। क्योंकि हम किसी से यदि झगड़ा करते हैं, कुछ बोली ऐसी रखते हैं, और उसमें हम बाद में एक बैठ करके मनन करें कि शायद इसमें क्या हमारी ही गलती है क्या, उस पे आप खुद समझ पाएंगे कि इसमें हमारी गलती है कहीं ना कहीं। ये हमें ऐसा नहीं बोलना था, या हमें इसमें और अच्छा आगे चल करके हमारा वक्त अच्छा आने वाला है। ऐसी चीजों को हम मनन करते हैं ना साथियों। गुरुकुल से हमने कितना क्या सीखा है, हायरिच अभी हमें आगे क्या क्या देने वाला है। और जब हम इस चीज का मनन करेंगे और उस पर विचार करेंगे तो सोचने के लिए साथियों ये समय कम पड़ जाएगा। रात दिन हम सोचते रहेंगे, सोच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। जो सच होता है वो सच होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य की हमेशा विजय हुई है, होती रहेगी। और ये आप और हम जानते हैं इन चीजों को। तो क्यों ना हम सत्य के साथ में चलें, लोगों के साथ में अच्छा करें। हम अपने माता पिता के प्रति हम अच्छा व्यवहार रखें, और जिनने हमें खाने का सहारा दिया, वो रास्ता दिया, उनको कैसे भूलें। और ऐसी परिस्थिति में जिनने हमारा हाथ थामा, एक गुरुकुल का एक संगठन का निर्माण किया, उनको हम कैसे भूलें। हमारी माता शक्तियां यहाँ पर अपने जीवन का वो वर्चस्व यहाँ पर हमें सिखा के गई हैं साथियों की, सुबह का खाना बनाती हुए, और वो होस्टिंग कर रही हैं। अपने बच्चों को भी बोल रही हैं कि 2 मिनट रुक जाइए। कैसे भूलूं इन बातों को। वो खाना बनाती हुए, अपना सुबह का काम करते हुए भी यहाँ पर, और अपना मीटिंग ले रही हैं। उनके अंदर कितना बड़ा सोच है साथी। कैसे भूलूं इन बातों को। ये हमें, यदि हमारे अंदर कुछ सीखने और समझने की क्षमता है तो कैसे भूल पाऊं इन लोगों को। और यही समय हमारा आगे, वो खूबसूरत समय आने वाला है कुछ ही समय के बाद, कि जो हम इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हम आज तक गुरुकुल में अपना वर्चस्व देते आ रहे हैं ईमानदारी से, वो समय हमारा मिलने वाला है। और उस समय के साथ में साथियों लोग सोचने वाले हैं, मजबूर हो जाएंगे इस पर सोचने के लिए। आप और हम इसका समय बताएगा। लोग मजबूर हो जाएंगे कि हम इतने दिन तक यहाँ पर रहे हैं, हमने अपना वर्चस्व दिया है, ये संगठन इतना मजबूत कि 2 लोग भी संगठन में रहेंगे तो भी ये संगठन चलेगा, और 1000 लोग भी यहाँ पर रहेंगे तो भी संगठन चलेगा। कितना ये बड़ा संगठन, ऐसे ही इसका नाम नहीं रख दिया है, अर्निंग ईगल इंडिया साथी। तो ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है साथियों। मेरा तो केवल यही निवेदन रहता है कि हम बिल्कुल लगातार चलते रहें, चलते रहें। ये समय ने सबको सिखाया है, वक्त ने सबको सिखलाया है। वक्त उनको भी सिखलाएगा, वक्त हमको भी सिखलाएगा। हम अच्छा करेंगे, हमारे साथ में अच्छा होगा। जो बुरा करेंगे उसके साथ में परमात्मा जाने। तो हम क्यों यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों यहाँ पर हम आ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो आने वाला समय अभी किसी ने देखा नहीं है। वो समय आने वाला है, उस समय को हम देखेंगे, उस समय को हम समझेंगे। ये आज का दिन और ये जो हमारा 15 महीने का जो परिश्रम है, मंच पर वो आंसू निकलेंगे साथियों खुशियों के, कि आप लोग और हम सोच के रह जाएंगे किन किन लोगों ने कैसी कैसी मुसीबतों को झेला है अपने परिवार के अंदर, कैसी कैसी विडंबनाओं को झेला है। लेकिन गुरुकुल हमारा सहारा देता रहा, ये हायरिच हमारा सहारा देता रहा। जहां भी संगठन के साथ में जब से भी आए, तब से हमें इतना ज्यादा मजबूती मिला, इतना ज्यादा बोलने का जज्बा मिला, कि कोई भी लीडर, कोई भी साथी हमारा किसी भी बात को हमारे साथ में रखता है तो उनका जवाब देने के लायक हम बन चुके हैं। नहीं तो वो परिस्थिति को एक बार पलट करके 1 मिनट के लिए सोच करके देखो, कि जब ये विडंबना वहां पर डगमगाने लगी थी, और
कोई सहारा देने वाला नहीं था, सब लोग यहाँ से भूल करके चले गए थे। धीमे धीमे किसी ने कहा हम 50 साल तक साथ में रहेंगे, किसी ने कहा हम बराबर रहेंगे, अभी बस 2 दिन बाद हम फिर से बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। सभी यहाँ से धीमे धीमे यहाँ से निकल लिए साथी। लेकिन उसी समय में वो एनर्जी, वो शक्ति, वो परमात्मा ने ऐसे ग्रेट गुरु कुलदीप सर को दी और उनके साथ में नारी शक्ति और पुरुष शक्ति एक संगठन के रूप में आए और इस संगठन को अर्निंग ईगल इंडिया को मजबूती दे करके आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और यही सीख सीख करके, यही परिस्थितियों के साथ में हम जो समय निकाला है, वो जब हम बड़े मंच पर होंगे साथियों तो आंसू रोक नहीं पाएंगे कि ऐसे समय में भी हमने काम किया है गुरुकुल के साथ में, और वो समय में हमने काम किया है तो उसका आज हमें फल भी मिल रहा है। उसका हमें परीक्षा हमारा पास हो गया है, हम बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। वो भी मंच पर हमारा एक एक आंसू बताएगा। और जब मंच पर व्यक्ति रोता है साथियों, वो मजाक नहीं होता है। कहते हैं ना, यही वो परिश्रम लोग भूल जाते हैं। अभी किसी को कोई मालूम नहीं है, हमारे क्षेत्र में, हमारे मार्केट में किसी को मालूम है कैसी स्थितियों से हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इन स्थितियों से हम लोग मजबूत हो रहे हैं साथी। और नेटवर्कर वो होता है जो परिश्रम करके आगे बढ़ता है, और परिश्रम कर करके इतिहास रचता है, और लोग कहते हैं कि ये देखियो इन्होंने नाम कर दिया है। और उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास गाड़ी भी है, लेकिन वो पर्दे के पीछे उनके साथ में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियों से झेले, कैसे कैसे दुख को देखा, कैसे कैसे लोगों के साथ में अनुभव किया, इसको लोग नहीं जानते हैं। जब मंच पर जाने से मंच को प्रणाम करते हैं और वहां पर हजारों की भीड़ में जब खड़े होते हैं साथी, वो समय आने वाला है हमारे साथ में। और मंच को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों के पैर छूते हुए जब मंच पर जाते हैं तो वहां पर बोलने से पहले आंसू आते हैं, और वो आंसू यही दिखाते हैं कि हमने गुरुकुल में साथ देते हुए, हमारा गुरुकुल ने साथ दिया, हमारे गुरुजनों ने साथ दिया। हम लोग एक संगठन में, एक मुट्ठी के साथ में बंध करके वो काम किया कि आज हमारा ये समय, ये परमात्मा हमें लेकर के आया कि हजारों लोग हमें सामने से देख रहे हैं। एक दिन में आज तक ना तो कोई करोड़पति बना है, ना बन सकता है। समय ये बराबर लगातार हम कुछ करते रहते हैं, जिस कार्य को हम लगातार करते हैं वो कार्य हमें प्रगति पर ले जाता है। सो समय को देखते हुए साथियों, समय हमारा सबको जवाब देने वाला है, और समय के साथ में हम बहुत कुछ अच्छा फील करने वाले हैं, बहुत खुशियां हमारे साथ में आने वाली हैं। आज तक हम लोग सोच करके देख लो, कितना भी हम ईमानदारी से जहां जहां जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिसका सोच अच्छा रहा है, उसके साथ में परमात्मा ने अच्छा ही किया है, और अच्छा ही होता है किसी रूप में भी, लेकिन परमात्मा अच्छा करता है। तो हमारे साथ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हम एक मंच पर मिलने वाले हैं। मैं बार बार इसी बात को क्यों दोहराता हूं, क्योंकि वो सपने में याद आता है, जब वो मीटिंगों को देखना कि हम हजारों लोगों की भीड़ में थे और 4 लोग मंच पर थे। आज वो हमारा समय आएगा साथियों कि हम मंच पर होंगे और लोग हमारे सामने होंगे, कैसा अनुभव फील करेंगे, वो समय आएगा। परमात्मा वो समय लाने वाले हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में, जबरदस्त एनर्जी के साथ में हम लोग इस संगठन के साथ में बने रहें, हाईरिच को दिल से चाहते रहें, मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, इस संगठन के संचालन कुलदीप सर को प्रणाम करते हो, सभी शक्ति जो इस पर विराजमान है हाईरिच चिन्ह, सभी को प्रणाम करते हो। अपनी भाषा को, अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूं, और लास्ट में जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच, जबरदस्त हाईरिच। साथ आपका और हमारा मजबूती के साथ में हम एक मंच पर आने वाले हैं, ये परमात्मा हमें लाने वाले। थैंक यू सो मच। जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच, जबरदस्त हाईरिच, डगर डगर हाईरिच, नगर नगर हाईरिच, जय जय हाईरिच। मैम पैनल पर आए, गति प्रदान करें, पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम, प्रणाम करता हूं मैम आपको। वेलकम वेलकम। जी जी, थैंक यू सर जी। भास्कर सर, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग सेशन हमारे बीच रखा। आज आपने हमें उन बातों से साबित कर चुके कि अहंकार हमारे जीवन को खाता है। अहंकार से कोई भी इंसान आज तक सुखी नहीं रहा है।
और ना ही उसने खुशियाँ लाया है। और आज आपने बताया कि वक्त के साथ हमें कैसे चलना है, धैर्यता कैसे बनाए रखना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप हमारे बीच आते हैं, हम बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं और हमारे जीवन में हम उन बातों को हम जीवन दिनचर्या में लाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा। थैंक यू सर जी। और आगे हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर, समय को देखते हुए, क्योंकि हम और हमारी माताएं, हमारे गुरुजन और हमारे साथियों से भी हमें बहुत सारी बातें सीखना है। क्योंकि जो आज ये ट्रेनिंग सेशन में हमारे आदरणीय भास्कर सर जी ने जो बताया है उसे दोहरा तो नहीं सकते, क्योंकि हम सभी ने सुना है और उन बातों को हम ग्रहण करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर जी, स्पेशल स्पीच में किसे लेना है? हेलो। दिगस्कर मैम को इनवाइट कीजिए स्पेशल स्पीच के लिए। सुमित्रा जी दीदी बढ़ाए। जी जी, थैंक यू सर जी। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जो एमपी पांडुरना से बिलोंग करती हैं, जिनकी वाणी में वो मिठास है, वो बातों को सटीकता से रखती हैं। तो आज हम उनकी वाणी को सुनने जा रहे हैं और हम बुलाना चाहेंगे हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ। हमारे बीच आदरणीय मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम आप आए और अपने स्पेशल स्पीच रखें मैम जी। सो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। मैम सॉरी मैं थोड़ा मैं माफी चाहती हूँ, सॉरी मैम। मोस्ट वेलकम मैम सुमित्रा। ठीक है। आप की आवाज नहीं आ रही मैम? मैम का कुछ काम है इसलिए तो उन्होंने बोला कि भी नहीं सॉरी। है मैम, बारिश हो रही है। जी जी जी, कोई बात जी नहीं मैम, जी कोई मैम। बात नहीं। हाँ मैम, आप एक काम कीजिए, संजय पासवान सर को लीजिए स्पेशल स्पीच में। हाँ जी सर जी। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच आदरणीय संजय पासवान सर जी का। हमारी मैम बारिश के कारण आवाज सही नहीं आ पा रही है, तो उनकी उसी समय पे हम हमारे पासवान सर जी का हम मोस्ट वेलकम करते हैं। जी सर, आप आए सर और अपने अनुभव प्रदान करें सर जी, स्पेशल स्पीच रखें सर। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमें इस पैनल पर, मैं तो उस लायक हूँ नहीं, पर आपने हमें जो सम्मान दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार सिस्टम के जन्मदाता आदरणीय केडी प्रथापन सर और श्रीना मैम को, जिनके वजह से और इस गुरुकुल के वजह से हम लोगों को डेली डेली सीखने का जो मौका मिलता है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का जो आपका होस्टिंग बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, और आज का जो ट्रेनिंग हमारे मैम रीना चटर्जी मैम को इनवाइट कीजिए।
ठाकुर मैम, हेलो। चलिए, ठाकुर मैम भी कंफर्ट जोन में नहीं है शायद, तो सर मैं कंटिन्यू कर लूं क्या? यस यस, कंटिन्यू कीजिए मैम। रीना चटर्जी मैम को इनवाइट कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। और हाँ जी जी, थैंक सबसे यू सर जी। वेलकम इधर मैम, भी। वेलकम। हाँ जी मैम, हवा बहुत, मौसम बहुत बना है, तो शायद कवरेज का थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो मैं सही जगह पे आई हूँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपकी स्पेशल स्पीच बहुत ही शानदार रही। सर आगे किसे लेना है? चटर्जी मैम को इनवाइट कीजिए शेयरिंग के लिए, और आ, क्लोजिंग के लिए अपना श्रद्धा श्रुति मैम बनी हुई है, और आशीष वचन के लिए डॉक्टर साहब को लीजिए। हाँ जी जी सर, थैंक यू सो मच। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और शेयरिंग पार्ट में हम मीना चटर्जी मैम जी का वेलकम करते हैं। जी मैम, आप आए और अपनी शेयरिंग पार्ट रखें। जी मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, इतना बड़ा मंच में हमको बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल में सभी को मेरा गुड हार्डी इवनिंग। गुरुकुल को हम सत सत नमन करते हैं, और नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, जिन्होंने हमको इतना दूर पहुंचाया। और सभी के माता पिता को हम प्रणाम करते हैं। और हाइरिच ग्रुप ऑफ कंपनी फाउंडर को फाउंडर शीना पुथापन मैम, केडी पुथापन सर जी को मेरा सत नमन, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और सभी गुरुओं को मेरा सत नमन, जो गुरु हम लोग का परिचालित करते हैं, हम लोग को आगे ले जाते हैं, सिखाते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज सर जी का ट्रेनिंग पार्ट सही में बहुत लाजवाब था। जो इंसान होते हैं उनका अहंकार, यही एक चीज है, अहंकार, जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। अहंकार ऐसा चीज है जो इंसान को नीचे खींचता है, ऊपर नहीं उठने देता। बारंबार यही कहा गया महाभारत में भी, गीता में भी, कि अहंकार जिसमें आ गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार कौन चीज का? आज हम सुस्त हैं लेकिन काल असुस्त हो सकते हैं। तब तो मेरा शरीर गया, तो अहंकार क्या बात हुई? आज रुपया पैसा मेरे पास है, काल नहीं भी हो सकता है। आज एक वीडियो हम देख रहे थे, हम लोग का रेमंड का जो चेयरमैन था विजय पथ सिंघानिया, 12 करोड़ का अभी भी मालिक है, लेकिन बेटे के नाम कर देने के बाद बेटा क्या किया, उनको निकाल दिया, एक छोटा सा घर में बम्बई में रहते हैं। तो क्या हुआ, उनका इतना रुपया होते हुए भी गली कुची में रहते हैं, वहां पर अपना जीवन बिताते हैं। और बेटे ऐश करते हैं, जो पैसा रुपया पैसा कमाए थे पिताजी ने, वो अपना कर लिया, पिताजी को निकाल दिया। तो हम करोड़पति होने पर भी हम करोड़पति हो सकते हैं मेरा अहंकार के कारण। इसलिए अहंकार किस बात की? हम अगर घर में सबको समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो बाहर में भी 1% भी कर सकते हैं। अगर 1% भी हम कर दिए तो वो भी तो मेरा अपना कर्म का फल मिलेगा। तो सर ने आज बहुत बढ़िया जो बात रखे हैं, सर जी तो हमेशा ट्रेनिंग इतना सुंदर देते हैं कि सुनने लायक होता है। और हमें
बहुत सिखा के जाते हैं। हमेशा सर का जो अपनापन सिखाने का और सर का जो इस पैनल को ठीक से रखने का, जो मोटिवेट करने का जो है, सर बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसे आप आते रहिए सर और हम लोग को सिखाते रहिए भास्कर सर। तो थैंक यू वेरी मच मैम। हम शेयरिंग में आए हैं इसलिए ज्यादा लेट ना करते हुए माई सेल्फ रीना चटर्जी, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया रघुनाथपुर से। जय हरिच, जय भारत, जय हिंद। जी जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सुमधुर वाणी से बहुत ही सुंदर शब्दों को हमारे बीच रखे मैम, और आपकी शेयरिंग बहुत ही शानदार। आपने बताया कि हमें अहंकार, सभी जानते हैं कि अहंकार हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। तो एक शब्द से ही हम बहुत कुछ बातों को समझ पाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा ताकि हम बहुत सारी बातों को आपसे सीख पाए। थैंक यू सो मच। और अब हम आगे की ओर चलते हैं समय को देखते हुए। हमारे बीच उपस्थित हमारे मातृशक्ति आदरणीय श्रद्धा श्रुति में विराजमान है, तो हम क्लोजिंग पार्ट में इनवाइट करते हैं सभी को। होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग से हम बुलाना चाहेंगे इस श्रद्धा श्रुति में आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट निभाएं। जी, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम थैंक मैम, यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू लीडर्स, मातृशक्ति सभी को थैंक्स। और आज की होस्टिंग वेलकम थैंक्स, मैम। थैंक यू मैम। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम। वाह, बहुत ही शानदार। कहते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं हमारी मातृशक्ति किसी से कम नहीं है। और सही में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। वाह, आज की ट्रेनिंग आरपी भास्कर सर, आपकी आवाज में वो बुलंदी थी, वो मुझे एक समझ में आ रहा था आप कितने सच्चे हरिचन हैं, एक सच्चे लीडर्स हो आप। क्योंकि जितने भी बातें आपने कही है बिल्कुल सही, हमारे गुरु बिल्कुल सही कहते हैं, अपना अपलाइन खुद बनो। और मैं सबसे पहले इस गुरुकुल में मेरे जितने भी गुरु हैं, अपलाइन है अनिल मिश्रा सर, मैं उनको चरण वंदन करती हूँ। हैरिस के रचिता केडी प्रतापन, श्री केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और साथ में थैंक्स मेरी लवली टीम। बिल्कुल सही कहा भास्कर सर ने कि खुद अपलाइन बनो, किसी पर निर्भर नहीं रहो। बिल्कुल सही कहा है, हैरिच ने बहुत कुछ दिया है। अभी भी हमारे बीच कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो हैरिच जो उनको दिया वो भूल गए, और अभी भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो 15-16 मंथ से कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी एक दिल से बने हुए हैरिच के साथ। गुरुकुल ने बहुत कुछ सिखाया है, अभी भी हमारे आपके पास समय है, इस गुरुकुल में आए, ज्ञान लें। क्योंकि जब सबने हमको आपको छोड़ दिया था, यही गुरुदेव श्री कुलदीप सर और ये हमारा गुरुकुल हमारा आपका हाथ थामा। हम अपने अंदर विश्वास क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों दूसरे तीसरे व्यक्ति सब पूछते हैं कि हरीश कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा? अरे हम पैनल पे आए, इस गुरुकुल में आए, हमारे गुरु है, हमारे पटेल सर हैं, उनसे हम जानकारी क्यों ना ले? क्योंकि सही में कहा गया है, 2 आदमी के बीच तीसरा आदमी जब भी आता है ना, तो बात बनती नहीं है बल्कि बिगड़ती है। क्योंकि दोनों तीसरे से फायदा चाहते हैं कि हम आपसे फायदा ले, हम आपसे फायदा ले। लेकिन ये गलत है। खुद अपलाइन बनो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखो।
हम जब अपनी मातृशक्ति को देखते हैं ना, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। जो हमारे लीडर्स अभी भी सच्चे हरीश के साथ है, मुझे उन पे भी बहुत घमंड है कि हमारे ऐसे लीडर्स है। और आज आरपी भास्कर सर ने इस बात को साबित कर दिया कि हाँ, वो सच्चे हरीशियन है। सर, मैं आपको दिल से सैल्यूट करती हूँ सर, क्योंकि आपकी आवाज वो बुलंदी है। और हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे नेटवर्क इशू हो गया था संजय पासवान सर का, तो सर मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आपने कोशिश की, लेकिन अभी मौसम खराब होने की वजह से बहुत सारे जगह नेटवर्क प्रॉब्लम है। और हमारे शेयरिंग पार्ट में आई है रीना चटर्जी मैम। मैम, हर हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे सभी मातृशक्ति को बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, घर हो या गुरुकुल हो, बड़ों का रहना बहुत जरूरी है। तो मैम, आपकी शेयरिंग भी बहुत ही शानदार थी। और मैं फिर से आरपी भास्कर सर और सावित्री ठाकुर मैम, मैं दोनों को दिल से आज सैल्यूट कर रही हूँ। उनकी होस्टिंग बहुत ही शानदार। और आरपी भास्कर सर, आज आपने बोलते नहीं दिल खुश कर देना। आज आपकी आवाज में मुझे वो बुलंदी आई नजर, जो एक सच्चे हरीशन का होना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक्स सभी का, जितने भी हमारे मातृशक्ति लीडर्स हैं, सभी का मैं इस गुरुकुल में वेलकम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। हर हमेशा ये गुरुकुल आप लोगों के लिए खड़ा है। बस आप लोग आओ। जैसे हमारे गुरु, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहते हैं हमारा बुरा वो, लेकिन हमारी आपकी कमी है, हम विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे तीसरे लीडर की बातों पे कूदने लगते हैं। हम अपने अंदर क्यों नहीं विश्वास रखें? तो अभी भी समय है, हरीश तो आ ही गया है, अपना आगे आके इस गुरुकुल में हिस्सा ले, भाग ले। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी पटेल सर का। सही में गुरुदेव, आप जो मंच से इस पैनल को चला रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं होती है। मैं आपको भी चरण वंदन करती हूँ सर। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं ठाकुर मैम का, कि आप आए और पैनल को आगे गति दें। थैंक्स मैम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति मैम। आपकी क्लोजिंग पार्ट बहुत ही शानदार, आपने सारी बातों का यहाँ निचोड़ निकाला। और आपकी आवाज में वो बुलंदी आवाज सुन करके हमारा मन गदगद हो जाता है जब भी आप पैनल पे आती हैं मैम। बहुत ही हमारे पैनल की आप शोभा बढ़ा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप जब भी हमारे बीच आती हैं तो हम आपसे भी बहुत सारी बातों को सीखते हैं। आप ऐसे ही आते रहें, हम यही गुजारिश करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और हम आगे की ओर चलते हैं। तो कहते हैं, गुरुकुल गुरु की आशीष के बगैर जब तक हम दो शब्द ना सुन ले तो हमारा गुरुकुल सूना लगता है। तो हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी। जी, आपका हम मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी, आप आए सर और हमें आशीष वतन रखें सर जी, और हमारे गुरुकुल की शोभा बढ़ाएं आप। जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। Thank you, ma'am. Welcome, sir. Welcome, welcome. Thank you, all of you. Good evening. और सभी को नमस्कार, जय जय हरीश। आज हमारे पैनल पर चार चांद लगे। ग्रेट मातृशक्ति, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट हमारे ऐसे जाबाज
जो हमेशा हमारे बिजनेस में बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेट लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाए रहे। और आज भी विपरीत कैसा भी समय है, ऐसे समय में वो खुद में वो पॉजिटिव थॉट रखते हैं। और साथ में यहाँ हमें आज जिन बेबाकी के साथ में हमें सबको यहाँ पर धैर्य और संयम, हमारी वाणी और हमारे उन सभी बातों पर हमें एक ऐसा मार्गदर्शन दिए, एक ऐसा हमें जबरदस्त एक ऐसा मोटिवेशन मिला, एक जबरदस्त हमें यहाँ से एक गुरुकुल का हमें ज्ञान मिला, क्योंकि वो खुद एक शिक्षक हैं और उस नॉलेज को वो लेकर आते हैं। जहाँ हम एक गुरुकुल के रूप में भी देख सकते हैं, एक हम गुरु के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आज उनकी बातों को अगर वाकई में देखें, बहुत ही उपयोगी आज का हमारा ये लाजवाब सेशन। और जितने भी हमारे साथी मातृशक्ति, चाहे वो हमारे आज के ग्रेट होस्ट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, चटर्जी मैम और श्रद्धा सूती मैम, डगरसे मैम, संजय पासवान सर, जितने भी हमारे साथी आए, बट कुछ लोगों का नेटवर्क का इशू रहा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, लाजवाब। आज हमें ये गुरुकुल वाकई में हमें बहुत कुछ ज्ञान देता है। और यहाँ से हम अपना बिजनेस टिप्स ही नहीं सीखते, लीडरशिप ही नहीं सीखते, अपना सदाचार, जीवन संस्कार, मानवता पूर्ण विचार ही नहीं हम अपनाते, बल्कि यहाँ से हमें वो सब सीखने को मिलता है जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। और आज उन्हीं सब बातों से ओतप्रोत जबरदस्त आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन, जबरदस्त तरीके से सर की बाड़ी और जबरदस्त उनका आज एनर्जी लेवल आप उस उनके शब्दों में महसूस कर सकते थे। आज जहाँ पर लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, तो दोस्तों यहाँ कुछ अलग से नहीं है। हम भी आप और जैसे हैं, बट जीना है तो रोकर क्यों जीना है। हम वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही विश्वास और हमारे अंदर का वही खूबसूरत अंदाज हमेशा हमारी जबान से, हमारे खूबसूरत फेस से जब लोगों को दिखता है तो हम लोगों का मन जीत लेते हैं। और आज इन्हीं सब बातों के साथ में बहुत शानदार तरीके से आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। और इसके लिए मैं अपने पूरे पैनल पर बने हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो गुरुकुल है दोस्तों, ये अकेला होस्ट और ट्रेनर के और हमारे कुछ शेयरिंग पार्ट से कंप्लीट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हमारी आपकी सबकी एक एक हमारे हर साथी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना ज्यादा हम इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएंगे, यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपन यहाँ पर संख्या बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा जो ट्रेनर होता है, जो होस्ट होता है, जो हमारा
शेयरिंग पार्ट में जो हमारे साथी होते हैं, उतना ही अच्छे ढंग से यहाँ पर अपनी बात को रखने में भी हमारे साथियों का एक उत्साह ऊर्जा होता है। और ये जो हमारा गुरुकुल है, ये आज हम सब के अंदर उसी उत्साह ऊर्जा को जगाने के लिए है। बाकी तो आप सबको मालूम है कि हम सब आज प्रेजेंट टाइम में अभी एक संयम और धैर्य के साथ उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जो आएगी, एक सुबह जो आएगी और हम सबके जीवन में फिर से वो प्रकाश लेकर आएगी। फिर भी हम इसी ऊर्जा के साथ यहाँ आज बहुत सारे हमारे साथी निगेटिव होकर हताश और अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। आज हम ऐसे समय में अपने इस सिस्टम में उनकी ताकत बनने का भी काम करें, उनको इस सिस्टम से ज्यादा कनेक्ट करें। आपके साथ में जुड़े हुए अगर कुछ साथी हैं और वो अगर आपसे किसी प्रकार के सवाल या कोई आपकी चिंता बात जाहिर रखते हैं, तो जरूर एक पॉजिटिव विचारों के साथ में उनकी सकारात्मकता में खुद को शामिल करते हुए उनको प्रोत्साहित करें। और जो व्यक्ति यहाँ सिस्टम में आने लगा दोस्तों, वो मैं आपको कह सकता हूँ कि हम सब लोग यहाँ से जरूर पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ हम सब लोगों के अंदर में वो पॉजिटिव विचार होते हैं। तो एक दूसरे से उस शक्ति का संचार होता है, उस ऊर्जा का संचार होता है, और हम एक दूसरे के शब्दों से वो अपने अंदर भी उस ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं। और हमारे द्वारा ये एक वेव चलता है, और यहाँ से हम अपने पूरे हारिज परिवार के अंदर में उन सभी लोगों को हारिज के साथ में वाकई में हम जो पहले थे उसी अंदाज के साथ आज भी बने रहें, आज भी बने हुए हैं आगे। क्योंकि उसी का यहाँ पर समय बदलेगा जो आज हमारे हारिज परिवार के साथ में उसी अंदाज के साथ में और उसी विश्वास के साथ में बना रहेगा। और बाकी तो आप जानते हैं दोस्तों, ये मौका परस्ती और इधर उधर जो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ से हमने उन बड़े बड़े लीडरों को भी देखा है और उनकी बड़ी बड़ी बातों को भी देखा है। पर आज जब कोई हमारे बीच में इस तरीके का अगर दोबारा से हमारे हारिज में हमें बरगलाने का कोशिश करेगा, तो भगवान ने हम सबको भी बुद्धि और विवेक दिया है। आप फिर से अपने आप को गलत हाथों में नहीं डालना चाहोगे। तो ये आपने बहुत अच्छे से महसूस किया है, और ये आज हम सबको सीखने का मौका हमारा एक गुरुकुल हमें दे रहा है। तो ये सब आज हमने इस मीटिंग से बहुत अच्छे से जाना, सुना, समझा, सीखा। और हमारे जितने भी साथी आए, ऐसे ही हम सब डेली डेली बनते रहें। हमारे पैनल पर जितने भी साथी हमारे मातृशक्ति हमारे साथी पूरे हिंदुस्तान से बनते हैं, हम पूरे हिंदुस्तानियों की, पूरे हारिज परिवार की आज ये यूनिटी हम सबके लिए हमारी जीत का कारण सबब बनेगी। हम ऐसे ही आज इस संगठन को मजबूत करें, अपने इस गुरुकुल को मजबूत करें। और आप अगर आज आते हैं तो आप अपने साथ में कोशिश करें अपने और हारिज परिवार के साथियों को इस संगठन में जोड़ें। हमें कोई नया बंदा नहीं जोड़ना है, किसी को प्लान नहीं दिखाना है। सिर्फ आज उसकी कोई नेगेटिविटी है, उसको सिर्फ इस लिंक के माध्यम से एक पॉजिटिव विचार के साथ में उसको इसमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम उसके मन को, उसके घर में आज जो कहीं थोड़ा बहुत नकारात्मक था अपने पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर है, वहां से बहुत कुछ अंतर आएगा। और जब वहां उस घर में वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो आपको दुआएं मिलेगी। और ऐसे ही हम आज कड़ी से कड़ी जोड़कर अपने पूरे हारिज परिवार में सबके अंदर, सबके घरों में वो खुशियों का वातावरण लेके आएंगे। और बहुत जल्दी हमारा वो समय हमारे करीब आ रहा है, रोज के रोज हमारा वो समय करीब हो रहा है, जहाँ से अब हम अपने फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहाँ से हमें अपने सिस्टम में फिर से दोबारा से कमबैक करने का मौका मिलने वाला है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज के इस पैनल पर बने सभी साथियों को हम पुनः धन्यवाद करते हैं।
और सभी को नमस्कार करते हैं। जय जय हरे, जय जय हरे दोस्तों, सभी को धन्यवाद पुनः। और आइए मैम, हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, आइए, वेलकम आपका। और आज के पैनल को हम वाइंड अप करते हैं, टाइम हो चुका है। जी जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हसन सर जी। आपने हमारे बीच जो आशीष वचन रखे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक एक शब्द आपके वो यूनिक होते हैं और वो बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि एक एक शब्द को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वर्तमान से लेकर के भविष्य तक में वो बातें हमें कामयाब की ओर ले जाएगी। आप जब भी आते हैं सर, बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से आप अपनी बातों को रखते हैं। आपकी बातों के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। क्योंकि आपका वो धैर्यता और आपकी वो मधुरता जो हमारे बीच पेश होती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हम आप बैंड अप की ओर चलते हैं समय को देखते हुए। तो अनम्यूट का ऑप्शन दें सर जी, और जय जय हाईरिज का नारा लगाते हुए हम मीटिंग को बैंड अप करते हैं। जय जय हाईरिज, जय जय हाईरिज। जय हरि, जय 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 हरि, हरि, जय हर हरि, हर जय हरि। जय हरि, जय जुग जय जुग हरे, रहे। जय जय हरे, जय जय हाईरिज, जय जय हरि, जय हरि, समर रहे, जय जय हरे। जय जय